एग्जाम्पल नंबर 15 लिखा गया है इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, मतलब जो कंपनी बना रहा है उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, द होलसेलर डीलर 15%। अब ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरर जो सामान इसको बेचेगा उस पे ये 15% क्या करेगा, कमा लेगा। यानी कि पहले ही 10% ही कमा रहा था, उसके बाद ये खुद 15% कमा रहा है। यानी कि अगर दाम 100 रुपया था तो 100 रुपये में ये 110 में बेचेगा, और ये 110 का फिर से 110 में फिर से 115%, 115 यानी कि 15% क्या करेगा, कमाएगा। दो काम हो रहा है, पहला मैन्युफैक्चरर 10% कमाया, मतलब 110 रुपया में बेचा, उसको 100 का सामान 110 में बेचा। होलसेलर वही 110 का सामान को फिर से 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर उसको 15% बढ़ा के बेचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, ऐसा करने पर एंड द रिटेलर 25%। अब जो होलसेलर तो बेचा ही, अब रिटेलर भी क्या कर रहा है, उसमें 25% और बढ़ा दिया। यानी कि हुआ क्या, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बेचा 110 रुपये में सामान को, होलसेलर उसको फिर से 115 में बेच दे रहा, और जो रिटेलर है उसको फिर से 25% प्रॉफिट के चक्कर में 125 में बेच देगा। समझ में आया क्या क्या बोले, फिर से सुनो। 100 रुपये अगर मान, अच्छा चलो यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ से समझ लेते हैं, एक्स दे दिया है, एक्स का सामान है, ठीक है ना। एक्स का सामान है, उसमें अगर हम लोग 10% बढ़ाते हैं, कितना, एक्स का 10%, तो एक्स का 10% याद करो, हम फॉर्मूला बताए थे। एक्स का 10% बढ़ाने के लिए क्या था कि एक्स दाम है, उसमें एक्स का 10% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 110/100 हो जाएगा, और ये एक्स का एक्स अपना अकेले रह जाएगा। क्लियर है ये वाला चीज। यहाँ पर वही काम को किए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स का 110%, ये किसके लिए, ये है हो गया हम लोग का मैन्युफैक्चरर, और यही सामान को फिर से होलसेलर 115%, फिर यही सामान को रिटेलर 125% में बेच रहा है। तो उसका जो प्रोडक्ट का आ रहा है, द फाइंड द कॉस्ट प्रोडक्ट, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है ऑफ अ टेबल। अच्छा, ये टेबल को बेचा जा रहा है, रिटेलर प्राइस है 1265 रुपये, यानी कि रिटेलर कितना एमआरपी रखा है कि इसको बेचेंगे हम 1265 रुपये में बेचेंगे। बस, अब ऑफ मतलब इनटू होता है, बस यहाँ पे लिख देना है और कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकालना है, जो आ जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।